वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि WooCommerce की जो कस्टमाइज सेटिंग होती है अपीयरेंस के अंदर थीम के अंदर, तो मैं वो आपको बताने वाला हूं। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, कुछ कॉमन सेटिंग्स होती हैं जो हर थीम के अंदर, जो थीम आप यूज लेना चाह रहे हो जो WooCommerce को सपोर्ट करती है, और कुछ बेस ऑन में कि जो स्पेशलाइजेशन, यानी कि अगर थीम कोई स्पेशल ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए बनी हुई है WooCommerce प्लगइन के थ्रू, तो यानी कि प्लगइन यूज लेते हैं उसमें और उसको ई कॉमर्स बनाई गई है, तो उसमें स्पेशली अगर जो थीम कॉमर्स के लिए बनाई गई है तो उसमें एक्स्ट्रा फंक्शनलिटी हो सकती है। बट लेकिन मैं जो कॉमन जो कस्टमाइज जो सेटिंग्स है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, वो आपको कहाँ मिलेगी। अपीयरेंस में जाना है और कस्टमाइज में के अंदर इस पे कस्टमाइज पे क्लिक करना है। तो कस्टमाइज पे क्लिक करोगे तो आपको सामने जो थीम सेटिंग्स है, ठीक है, वो ऑप्शन अवेलेबल होगा। जो डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग्स होती है जो थीम्स की होती है इस हिसाब से दिखता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हो बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, और यहाँ से आपको पता है कि कहीं लोगो चेंज कर सकते हैं, उसका नाम भी चेंज कर सकते हैं, और हेडर फुटर इसके बारे में मैं आपको बताने वाला नहीं हूँ, आप इनको खुद करके देख लेना, ऑलरेडी मैंने बताई हुई है वर्डप्रेस नो कोड मास्टर में। अभी आप यहाँ पे देखिए, अब जैसे एक लेआउट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, तो लेआउट के यहाँ से आपको जो साइड बार है आप लेफ्ट में राइट में करना चाहोगे वो आप कर सकते हो। अभी देखिए यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका WooCommerce। तो WooCommerce का जो ऑप्शन आ रहा है प्रोडक्ट कैटलॉग पे क्या क्या ऑप्शन है। शॉप पेज डिस्प्ले, चूज व्हाट डिस्प्ले ऑन द मेन शॉप पेज, जो अपने मेन शॉप पेज है तो उस पर देखिए 100 कैटेगरी शो कराना चाहते हो या कैटेगरीज प्लस प्रोडक्ट शो कराना चाहते हो। जैसे मैं यहाँ से कैटेगरीज प्लस प्रोडक्ट करने वाला हूँ, तो आप यहाँ पर देखिए क्या रिफ्लेक्शन आएगा। हम यहाँ पे देखिए मैं शॉप पेज पे जाता हूँ, तो इन केस, क्योंकि अगर आपको कोई चीज़ मालूम नहीं होती ना तो आप सर्च करते हो, मे बी आपको पता नहीं चलता कि आप जब फ्रेशर रहते हो या फिर जब आप ये स्टार्ट करते हो इसमें काम करना, तो आपको मालूम नहीं चलता कि यार कैसी चीज़ें कैसे मैनेज हो। अब यहाँ पे देखिए ऊपर तो कैटेगरीज आ रही है और नीचे प्रोडक्ट आ रहे हैं। अगर आपको इस टाइप से अगर आपको शो कराना है तो आप यहाँ पर मतलब इस टाइप से आप सेलेक्ट करा सकते हो। अगर आपको कैटेगरीज शो करानी है तो आप कैटेगरीज शो करा लो, कि जैसे शॉप पेज पे क्लिक करें, पहले कैटेगरीज दिखनी चाहिए, उसके बाद वो जैसे जिस कैटेगरी पे क्लिक करें उसके बाद वो प्रोडक्ट डिस्प्ले होनी चाहिए। तो ये आप इससे कर सकते हो। जैसे यहाँ पर शॉप पे क्लिक करा और उसके बाद अगर मैं क्लॉथिंग पे जा रहे हैं तो क्लॉथिंग पे क्लिक करेंगे तो उसके जो प्रोडक्ट हैं वो लिस्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट लिस्ट होगी क्लॉथिंग के अंदर, यहाँ से फिर वो चेकआउट कर सकता है। एक ये हो गया सेटिंग। उसके बाद आप ओनली प्रोडक्ट्स जो डिफ़ॉल्ट है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। अब ये देखिए कैटेगरी डिस्प्ले, चूज व्हाट डिस्प्ले ऑन द प्रोडक्ट कैटेगरी पेज, सो प्रोडक्ट, सो सब कैटेगरी प्रोडक्ट। ये आपको जैसे आप सेलेक्ट करोगे उनमें से आप कोई से भी अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो आपकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करता है तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ से चूज कर सकते हो। ओके, तो डिफॉल्ट जो नेक्स्ट आता है डिफॉल्ट प्रोडक्ट सॉर्टिंग। अब यहाँ पर देखिए जो आता है कि पॉपुलर सेल एवरेज सॉर्ट बाय रेंट रिसेंट प्राइस सॉर्ट बाय प्राइस असेंडिंग सॉर्ट बाय प्राइस डिसेंडिंग। ये आपको देखिए बहुत वो आते हैं। अगर आपको ये छोटी छोटी सी चीज़ें मालूम नहीं होती ना तो आप फिर फालतू के कोड को सर्च करते हो पर, लेकिन वो इनबिल्ट फंक्शनलिटी है, तो इसलिए बेसिक क्लियर होना वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि आप जब आप किसी की चीज़ के बारे में जानना चाह रहे हो, उसका अगर डॉक्यूमेंटेशन या उसकी ट्यूटोरियल अच्छे से देख लेते हो तो अब बाकी की जो आगे की जो चीज़ें हैं, जो जर्नी है बहुत ईजी हो जाती है। इसलिए आपको मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ जो आपके बहुत काम आने वाली चीज़ है। अब ये देखिए यहाँ से आप सॉर्टिंग कर सकते हो, कि अगर ये सॉर्टिंग ये होती है कि आपका यहाँ से डिफ़ॉल्ट कस्टमर ऑर्डरिंग, ठीक है। अगर यहाँ पे सॉर्टिंग बाय प्राइस, सॉर्ट बाय मोस्ट रिसेंट, देखिए अब मैं यहाँ पे मोस्ट रिसेंट कर देता हूँ तो यहाँ पे सॉर्टिंग हो जाएगी, यानी कि जो अपने जो लेटेस्ट प्रोडक्ट ऐड किए हैं वो टॉप में आ जाएंगे, ठीक है। वेरिएबल टॉप ग्रुप टेस्ट ये आ गए ना, तो इस हिसाब से अपन ने जो किए थे बाकी के जो नीचे आ रहे हैं तो यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। तो मैं डिफॉल्ट कर देता हूँ। एक यहाँ पर आ रहा है कि अगर आपको इन एक रो में या एक ही जो रो है, रो और कॉलम आपको पता है क्योंकि आपने नो कोड मास्टरी ऑलरेडी कर रखा है कि ये एक रो हो गई, ठीक है। रो के अंदर 1 2 3 4 कॉलम आ रहे हैं, तो उस हिसाब से आप ये तो एक रो के अंदर कितने कॉलम यहाँ से आप डिसाइड कर सकते हो। यहाँ से आप इंक्रीज भी कर सकते हो, ठीक है। आप इंक्रीज करोगे तो यहाँ पर 5 आ जाएंगे एक रो में, ये रिफ्रेश हो रहा है, ये देखिए 5 आ गए। तो आप इसको यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हो। इसमें आ रहा है कि हाउ मेनी रो ऑफ प्रोडक्ट शो तो शो ऑन पर पेज, अगर आप एक पेज पर कितने रो शो कराना चाह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हो कि देखिए अब इसमें 4 रो शो करा रखे हैं, 1 2 3 और 4
4 रोज को करा रखे हैं, अगर इसको मैं कर देता हूँ 5, ठीक है, तो ये 5 हो जाएगा, लेस करोगे तो लेस हो जाएगा, ठीक है। तो आप इस यहाँ से ये कंट्रोल कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीज़ें है, छोटी छोटी सी चीज़ें लेकिन इंपॉर्टेंट है, काम आ जाती हैं बहुत कई बार, ठीक है। ये हो गया आपका आपका कस्टमाइजेशन, क्लियर। यहाँ से आप ये चीजें कर सकते हो। मैं नेक्स्ट इसमें और बताने वाला हूँ आपको फिल्टर, यानी कि फिल्टर आप कैसे ऐड कर सकते हो। आपने देखा होगा कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल साइटें बताई थी कि आपके लेफ्ट साइड में जो फिल्टर आते हैं, लेफ्ट साइड में, राइट साइड में, जिधर भी आप शो करना चाहो, कि लेफ्ट जो फिल्टर आते हैं, प्राइस बाय फिल्टर, प्राइस बाय कैटेगरी, यानी फिल्टर बाय कैटेगरी, फिल्टर बाय प्राइस और एट्रीब्यूट्स वगैरह होते हैं, वो आप कैसे कर सकते हो। अभी देखिए मैं यहाँ से क्रॉस करके मैं विजिट्स पे जाने वाला हूँ। विजिट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि वहाँ से आप जैसे साइड बार में या फुटर में कहीं से भी आपको कंटेंट ऐड करना चाहते हो, वहाँ से ऐड कर सकते हो। वो ऑलरेडी कवर है, आपने नहीं देखा है तो जो नो कोड मास्टर है उसको पहले देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए। अब ये देखिए मैं यहाँ से एक ऑप्शन आ रहा है प्रियंस के अंदर विजिट्स, ठीक है, विद गेट्स भी बोलते हैं, विजिट्स भी बोलते हैं, जो भी आप बोलना चाहो। तो मैं यहाँ विजिट्स के अंदर जाऊँगा, तो यहाँ पर आपको जो ऑप्शन देखने वाले हैं, अब ये देखिए इसका जो लुक एंड फील है वो चेंज हो गया। पहले नॉर्मल टाइप का था, पर लेकिन अब जो नए हैं तो जैसे जैसे यूआई और इसमें अपडेशन होते रहते हैं तो ये चेंजेस आपको दिखते रहेंगे। अब ये देखिए साइड बार आ रहा है, तो जैसे अभी तो यहाँ पर कोई साइड बार नहीं आ रहा। ये डिपेंड करता है कि मे भी हो सकता है आपका डिफॉल्ट ही साइड बार आ जाए, अगर कुछ नहीं डाला तो ब्लैंक आ जाए, अगर आपने कुछ डाला है तो। और अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं डाला हो तो इसलिए फुल विड्थ आ रहा है, यानी कि आपका पूरा का पूरा एरिया को कवर कर रहा है। तो मैं यहाँ ऐड करने वाला हूँ, जैसे यहाँ पर प्राइस, फिल्टर प्रोडक्ट बाय प्राइस कर देते हैं। और इसमें मैं और भी ऐड करने वाला हूँ, क्या क्या ऐड करेंगे इसमें, मैं अभी वो करने वाला हूँ इसमें प्रोडक्ट बाय रेटिंग लिस्ट, प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट, प्रोडक्ट बाय कैटेगरी, प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट। मैं प्रोडक्ट बाय ये कर देता हूँ और उसके बाद ठीक है, तो यहाँ से मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सारी चीज़ें जो भी आपको वहाँ पर शो करानी है, और उसके बाद ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं, ऑल सेलेक्टेड। उसके बाद मैं यहाँ से जो और दूसरा ऑप्शन ऐड करने वाले हैं, जो दूसरा है, तो यहाँ पे मैं एक नया ऑप्शन ऐड करूँगा, प्रोडक्ट। अब देखिए प्रोडक्ट एट्रीब्यूट थे, तो प्रोडक्ट एट्रीब्यूट जैसे कलर्स आ रहे थे, साइज आ रही थी, अपन जो ऐड करी थी, तो उसके हिसाब से यहाँ पर ऐड कर देंगे। और ये इसमें से कौन कौन से आप लेना चाह रहे हो, आई थिंक अभी जैसे कलर कर लेते हैं। अगर आपको दूसरा ऐड करना है तो फिर आपको उसमें साइज चूज करना पड़ेगा। इसमें मैं यहाँ से दोनों ऑप्शन आ रहे हैं, सेलेक्ट ऑल, तो डन, ठीक है। अभी ये चेक करके देख लेते हैं, इसको अपडेट कर देंगे। सिंपल इतना सा चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। और जब आप इसको यहाँ पर रिफ्रेश करोगे, तब वहाँ से अगर ये चीज़ें अपडेट हो जाएंगी तो आप रिफ्रेश करोगे तो आपको ये फ्रंट एंड साइड में इसका रिफ्लेक्शन यानी कि रिफ्लेक्ट दिखेगा, यानी कि चेंजेस दिखेंगे, ठीक है। जस्ट ए मिनट, हाँ ये अपडेट हो चुका है, मैं इसको रिफ्रेश करने वाला हूँ। ये आ चुका है, अभी तो यही आया, पर लेकिन इसमें जो बाकी की चीज़ें नहीं आई, तो क्यों नहीं आई वो अपन एक बार चेक कर लेते हैं। ब्लैक रेडी टू एम्प्टी, ब्लॉक रेडी टू नो वेयर द पाउंड द प्रोडक्ट सिलेक्शन। आई थिंक इसमें कुछ इशू है, सच प्रोडक्ट कैटेगरी, इसमें एक बार चेक करते हैं, डन। एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं एक दोबारा से, तो रिफ्रेश, ओ इसमें क्या क्या, सॉरी, इसमें वो प्रोडक्ट ऐड कर देते, ये ऐड नहीं करने, ये तो क्या क्या आपको विजिट में अगर आपको दिखाने तो है, तो इसमें आपको फिल्टर ऐड करने, तो फिल्टर देखिए मैं इनको तो पहले रिमूव कर देता हूँ, सॉरी फॉर, ठीक है। तो एक ये था, इसको एक रिमूव कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आपका प्रोडक्ट वो प्राइस आ गया, और इसके बाद आपका फिल्टर ऐड करेंगे। इसमें फिल्टर प्रोडक्ट बाय एट्रीब्यूट, प्राइस तो अपन ऐड कर दिया, फिल्टर बाय प्रोडक्ट बाय रेटिंग, सोशल एक्टिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें कर देंगे पहले तो कैटेगरी ऐड करते हैं, या फिर एट्रीब्यूट देख लेते हैं, जैसे कैटेगरी देखते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी ऐड करते हैं, कैटेगरी,
ठीक है। तो इसमें फ्यूचर कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से अपन एक तो इसको कैटेगरी को लिस्ट को डाल देंगे और दूसरा अपन ऐड करने वाले हैं फिल्टर बाय एट्रीब्यूट हो गया। यहाँ से फिल्टर एट्रीब्यूट में जो अपने एट्रीब्यूट ऐड किए थे, जैसे ब्रांड का है, कलर, तो अपन यहाँ पर फर्स्ट एक कलर का ले लेते हैं। ठीक है, आप लिस्ट में ड्रॉप डाउन में कैसे भी शो कराना चाहते हो अपने डिफॉल्ट में क्वेरी टाइप होती है कि आपको एंड में लगाना है और लगाना, और लगाओगे तो आपको अगर उसमें एंड लगाओगे तो उसमें से अगर कोई मिलेगा तो ही है, अगर दूसरा सेलेक्ट किया तो वो कंडीशन मैच नहीं हुई तो नहीं आएगा। अगर और में क्या है कि आपने अगर एक में नहीं मिल रहा था, अगर दूसरे उसने सेलेक्ट किया तो उसमें से मिल गया तो ले आएगा। अगर उसमें से दोनों मैच होने चाहिए, यानी कि एंड का मतलब ये है कि आपको दोनों कंडीशन, दो या मल्टीपल कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तभी आपको वो आएगा, और में से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो वो सर्च से निकाल के आपको दे देगा। ठीक है, तो ये होता है क्वेरी टाइप का। और आपको जैसे नेक्स्ट जो आपको ऐड करना है फिल्टर, आई थिंक फिल्टर दूसरे के लिए ऐड कर देते हैं। फिल्टर बाय साइज के जो एट्रीब्यूट है, फिल्टर बाय प्रोडक्ट एट्रीब्यूट, और ये अपन इसमें लाने वाले हैं, यानी ऐड करने वाले हैं साइज। ये अपना काम हो चुका है, और चलो अपन इसमें और डाल देते हैं, क्योंकि कस्टमर कोई सा भी चूज कर ले तो उसको दिक्कत नहीं आए, और कोई सा भी नहीं जो प्रोडक्ट है वो कि कोई सी भी कंडीशन ट्रू होती है तो वहाँ से सर्च कर सकता है। ये इतना सा करना है। उसके बाद अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद आपको यहाँ पर जो ये लिस्ट आ रही थी, यानी कि जो आप प्रोडक्ट कह रहे हैं, यहाँ पर जो कैटेगरी है और वो उसके जो एट्रीब्यूट्स की लिस्ट आ जाएगी, जिससे यूजर इजीली एक्सपोर्ट कर सकता है। अब ये देखिए कितनी शानदार अच्छे से वो आ रही है ना। फिल्टर बाय, यहाँ पर आप नाम भी दे सकते हो, फिल्टर बाय जैसे हेडिंग्स आ रही है ना, फिल्टर बाय कलर, और फिल्टर बाय जैसे नीचे भी आप दे सकते हो फिल्टर बाय साइज, और यहाँ पर जो भी टाइटल देना चाहोगे आप। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर हेडिंग चेंज हो जाएगी। और उसके बाद आप ये देखिए कि जैसे इस पर क्लिक करोगे, तो ये आपके जो ब्लू कलर के जो प्रोडक्ट हैं, ठीक है, ब्लू कलर के जो एट्रीब्यूट से जो मैच होने वाले जो प्रोडक्ट है, जिसमें प्रोडक्ट ऐड किया गया तो उसमें अगर जो ब्लू कलर सेलेक्ट किया गया, अब ये देखो उसी हिसाब से सेलेक्ट करके लेके आ रहा है। ये होता है आपकी फिल्टर, यानी कि सर्च आप कैसे लगा सकते हो। उसमें से अगर आपने यहाँ से भी लार्ज कर लिया तो ठीक है, तो इसमें अगर आप फिल्टर बाई जो कलर है उसके अकॉर्डिंग कलर, और इसके ये साइज का है नहीं, अभी हेडिंग मैंने चेंज कर दी थी एनीवे। तो ये यहाँ से आप कर सकते हो। उसके बाद आप क्लोथिंग यहाँ से कैटेगरीज बाय फिल्टर कर सकते हो आप। तो आप यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, यानी कि आपका ये फिल्टर ऐड हो चुका है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपके ये दोनों जो कस्टमाइज जो अपीयरेंस के अंदर जो कस्टमाइज सेटिंग थी WooCommerce के रिलेटेड वो आ चुकी है, और एक ये आपके समझ में आ चुका। एक और चीज़ मैं आपको शॉर्टली बता देता हूँ फास्ट तरीके से। देखिए, आई थिंक मैंने ये कर दिया था, चलो न्यू टैब में खोल लेते हैं। जो आपकी साइड बार इधर आ रही है, ठीक है, मोस्टली आपने देखा होगा कि वेबसाइटों के लेफ्ट हैंड साइड में आपके ये जो साइड बार होती है, इजी टू नेविगेट होता है एज पर यूएक्स के, यानी कि यूजर एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यानी कि इजीली नेविगेट कर सकता है, और जो फर्स्ट उसका जो फोकस जाता है वो साइड बार पे जाता है। यहाँ से अभी देखिए बेटर है कि आप लेफ्ट साइड में, यहाँ पर मेरे को एक ही सेटिंग्स दिखी है जो मैं यहाँ पे चेंज कर सकता हूँ। ये जनरल लेआउट है, जो आप इधर लेफ्ट साइड में करना चाहोगे, साइड बार पे राइट में, ये डिपेंड करता है। मोस्टली सब में होती है कुछ न कुछ सेटिंग। तो यह आप प्रोडक्ट जो लेआउट उसको लेफ्ट में, राइट में, जो साइड बार उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आ गया होगा। देखिए आ गई आपके लेफ्ट साइड में, आप बेटर लग रहा है। ठीक है, तो आप प्लीज़ करके देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो पे जाइए। और अगर आपने ये कर लिया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आई हैव डन इट। ठीक है, ओके, थैंक यू।